हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता है कि सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बचा है। लगभग हमारे पास 1 महीने का समय है। क्या 1 महीने के समय में यानी 30 दिनों के समय में सीटेट का बेहतरीन तैयारी हो पाएगा? क्या हम लोग एक अच्छे अंक को अर्जित कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? ये पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है? आज के इस वीडियो के माध्यम से आप इन्हीं सारे टॉपिक के ऊपर जानकारी को प्राप्त करने वाले हैं कि 30 दिनों में सीटेट की तैयारी कैसे किया जा सकता है और हम लोग कैसे एक बेहतरीन अंक को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को ध्यान में रखनी है, नज़र में रखनी है। वो कौन कौन सी पॉइंट है आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। इस वीडियो में आप जो जानेंगे, सबसे पहले आप यह जानेंगे कि घर बैठे सीटेट की तैयारी हम लोग कैसे कर पाएंगे और साथ ही साथ कम समय में बेहतर तैयारी के साथ बेहतर अंक को हम लोग सीटेट में कैसे ला सकते हैं, किस किस किताब से हमें तैयारी करनी है और किस रूटीन को फॉलो करनी है ताकि हम एक सीटेट में बेहतरीन अंक अर्जित हो पाए कम समय में, और एक दिन में आपको कितने घंटे लगभग पढ़ाई करनी है। आप इन सारे बातों को आज की इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करने वाले हैं। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी पर। और हम लोग इस यूट्यूब चैनल आर स्टडी के माध्यम से आज एक बेहतरीन जानकारी को प्राप्त करने वाले हैं कि 30 दिनों में सीटेट की तैयारी हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये सत्य है कि हम लोग जो है 30 दिनों में बहुत अच्छे से तो तैयारी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि आप सबों को पता है कि सीटेट का फॉर्म भरा जा रहा है और परीक्षा के भी काफ़ी कम दिन बचे हैं। तो कम समय बचा है और हमें कम समय में अच्छी तैयारी करनी है। कैसे होगा? आप सभी लोग चिंतित हैं, तो ये चिंतित होना स्वाभाविक है कि समय कम है और एक अच्छे तैयारी के साथ एक अच्छे अंक भी लाना है, तो ये आखिर कैसे होगा? देखिए, ये बातें बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है कि आपको 30 दिनों में कोई भी लोग जो है वो पाठ्यक्रम को अच्छे ढंग से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। यानी कोई भी स्टूडेंट 30 दिनों में सीटेट का जो सिलेबस है उसको अच्छे से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को पढ़ते हुए, और ना ही कोई आपको करा सकता है। दोनों बातें, ना आप कर सकते हैं अच्छे से, ना आपको कोई करा सकता है केवल 30 दिन में। अगर आपको कोई कहता है तो वो आपको ठगने की कोशिश कर रहा है। 30 दिन में हो ही नहीं सकता है। जो हमारा सीटेट बोर्ड है, वो जो पाठ्यक्रम को बनाया है, समय निर्धारित किया है, तो उसका जो समय दिया गया है वो समय तो लगेगा ही ना। ऐसा थोड़ी है कि वो जो समय दिया है वो आप उसको 30 ही दिन में कंप्लीट कर लेंगे, तो ऐसे नहीं होता है। जब हमारा वो 5-6 महीना का वो एक सिलेबस बनाया है तो 5-6 महीना वो लगेंगे। आप एक्स्ट्रा, आपके पास बुद्धि लब्धि है तो आप 5-6 महीने के बाद उसको 4 महीने में कंप्लीट कर लीजिएगा। लेकिन 30 दिन में आपको पूरे सिलेबस कंप्लीट नहीं किया जा सकता है और न ही कोई आपको करा सकता है। लेकिन ये तो सत्य थी, लेकिन ये भी सत्य है कि उसको हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं पूरे सिलेबस को, लेकिन जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको हम लोग ज़रूर पढ़ सकते हैं, उसको ज़रूर पढ़ा जा सकता है। ठीक है, लेकिन बात यह आती है कि महत्वपूर्ण टॉपिक आखिर कौन कौन होते हैं। हम कैसे जानेंगे कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है? तो इन्हीं सारे बातों पर आज की इस वीडियो में आप कंप्लीट जानकारी को अध्ययन करने वाले हैं। यदि मैं आपको 10 पॉइंट आज बताने वाला हूँ, इस 10 पॉइंट को फॉलो करते हैं तो उम्मीद है कि आप कम समय में यानी 30 दिनों में सीटेट को पास कर जाएंगे। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक एक पॉइंट को बारीकी से समझिएगा। उम्मीद है आप लोग इसमें सफल हो जाएंगे। तो पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि सबसे पहले आप सभी विषय के सिलेबस को देखिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सिलेबस की उनकी जानकारी ही नहीं होती है और वो पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। चीज़ें, हमें जो क्वेश्चन आएगी वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आती है, इसलिए सिलेबस की जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है सभी विषयों की, कि कौन कौन से टॉपिक से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी जानकारी सबसे पहले होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो काम है आपका वो ये है कि सभी विषय के सिलेबस को देखिए और ये देखिए कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से कम क्वेश्चन आ रहे हैं। ये आपकी पहली पॉइंट में ये चीज़ करनी है। दूसरी पॉइंट में ये करना है कि सीटेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक लीजिए, जिसमें आपके पास 10 साल का क्वेश्चन बैंक हो, और उसमें जो प्रश्न पूछने का तरीका है उसको आप ध्यान दीजिए कि सीटेट किस लेवल से प्रश्न पूछ रहा है, उसके प्रश्न पूछने का लैंग्वेज क्या है, तरीका क्या है, उसके डिफिकल्टी लेवल क्या है, वो किस टाइप से प्रश्न पूछते हैं। इससे क्या होगा कि आपके सीटेट के प्रश्न पूछने के तरीका का अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखनी है। पहले सिलेबस को देखिए, फिर सीटेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक लीजिए और प्रश्न पूछने के तरीका को देखिए। जब ये दोनों चीज़ आप कर लेते हैं तो जब आप क्वेश्चन बैंक को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें से 1-2 टॉपिक से बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। कोई भी टॉपिक हो सकता है सभी सब्जेक्टों में से। तो जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक लगे आपको, ये आपको खुद लगेगा
और कैसे लगेगा, तो क्वेश्चन बैंक से जब आप क्वेश्चन को देखिएगा तो क्वेश्चन को हल नहीं करना है, केवल क्वेश्चन को देखते चलिए। 3-4 सालों का देखिए, 5 सालों का देखिए, 10 सालों का देखिए, तो आपको लगेंगे कि फलाने फलाने टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, आपको खुद लगेंगे। तो उस टॉपिक को क्या करना है ना, तो अपने नोटबुक पर उसको नोट कर लीजिए कि फलाने फलाने टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आप करेंगे। तो चौथे पॉइंट जो है उसमें आपको ये करना है कि नोट किए हुए टॉपिक को आप अपने बुक से पढ़िए, ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि वो महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल के जो वीडियो हैं उस पर भी पढ़ सकते हैं, जिस पर अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो सारी जगह आपको मिल जाएंगे, किताब से पढ़िए, वीडियो के माध्यम से पढ़िए, जैसे भी पढ़ना हो। तो जो जो टॉपिक को आपने नोट किया जिससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं उसको आपको क्या करना है, पढ़ाई कर लेनी है। 5वें पॉइंट में मैं आपको बताऊँगा कि सभी विषयों के सभी टॉपिक का जो वीडियो है वो आपको आरकर स्टडी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, आप उसको सभी विषयों के सभी टॉपिक का वीडियो आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं, मिल सकती है। तो आप यहाँ पर एक बार विजिट कर लीजिएगा। अगर आपको बुक से संतुष्टि नहीं मिलती है, किसी अदर वीडियो से संतुष्टि नहीं मिलती है, तो 100% गारंटी है कि यहाँ जो वीडियो आपको प्रोवाइड कराई गई है उससे आपको उस टॉपिक क्लियर हो जाएगी, जो भी टॉपिक में आपको समस्या आ रही है। ठीक है, तो आपको क्या करनी है, सिलेबस देखनी है, क्वेश्चन बैंक को उठाना है और क्वेश्चन को केवल पढ़ना है, जो जो महत्वपूर्ण लगे उसको नोट कर लेना है। उसके बाद उस टॉपिक को बुक से पढ़नी है, हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ लेनी है। ठीक है, अब छठे पॉइंट में ये आता है कि जो भी आपको प्रैक्टिस करने की बात आती है, कहते हैं ना कि सेट लगाएंगे तभी तो पता चलेगा हमारा कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, लेकिन जो प्रैक्टिस करने की जो बात आती है वो हमेशा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही कीजिए, क्योंकि समय भी आपके पास कम है, 30 दिनों का समय है लगभग, और इसमें अदर क्वेश्चन की तरफ आप अपना दिमाग को भटकाएंगे तो फिर आप भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए क्यों ना सीटेट जो क्वेश्चन पूछता है, उसके पूछने का जो तरीका है, उसके पूछने का जो पैटर्न है, उसी के अनुसार उसके क्वेश्चन को ही हम लोग सॉल्व करके अपने प्रैक्टिस को करेंगे और अपने तैयारी के स्तर को पहचानेंगे, परखेंगे। ठीक है, तो जब कभी भी प्रैक्टिस कीजिएगा, सेट बनाइएगा, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक से ही सेट बनाइएगा। ठीक है, और एक दिन में कम से कम सभी विषयों से एक एक सेट जरूर बनाइए। 30 दिन का भी आपके पास समय है, 30 दिन में 30 सेट यदि आप कंप्लीट करते हैं तो लगभग जो है ना 75% आपके क्वेश्चन पूछने का तरीका यहाँ से पता चल जाएगी। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बैंक से आप प्रैक्टिस कीजिए और एक दिन में कम से कम आपको एक सेट जरूर लगानी है। ये मैं आपको छठे पॉइंट में बताया हूँ। 7वें पॉइंट में आपको क्या करनी है कि पेडागोजी पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो भी कंटेंट होती है, जैसे गणित का कंटेंट है या फिर हिंदी में आपको पैसेज वगैरह पूछा जाता है या फिर आपके ईवीएस में कंटेंट पूछे जाते हैं, तो इन सारे चीज़ों पर तो ध्यान देना ही देना है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि पेडागोजी पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, जो है आपके शिक्षा शास्त्र। ठीक है, तो क्यों ध्यान देना है, क्योंकि जो 150 नंबर के आपके सीटेट में एग्जाम होते हैं, 150 नंबर के जो एग्जाम होते हैं, इसमें से 75 नंबर जो है यानी आधा नंबर ये सिर्फ पेडागोजी से ही पूछे जाते हैं। सारे सब्जेक्ट में आपको 15 नंबर के पेडागोजी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना कि पेडागोजी पे विशेष ध्यान देना है। 75 से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन 75 से कमेंगे नहीं, ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सभी विषयों के पेडागोजी को विशेष रूप से ध्यान देनी है, विशेष रूप से पढ़नी है। इससे आपके सीटेट में क्वालिफिकेशन करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। 8वें पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि पेपर 1 में जो ईवीएस है आपके लिए, पेपर 1 सभी लोगों का होगा, तो उसमें एक सब्जेक्ट आती है ईवीएस, जिसके कंटेंट के लिए आपको क्या करनी है ना, एनसीईआरटी के क्लास 3, 4 और 5 के बुक से अध्ययन कीजिए। जितने सारे कंटेंट के 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंटेंट से ईवीएस में, ठीक है, 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके कंटेंट से ईवीएस में, तो 15 के 15 नंबर जो है ना आपके एनसीईआरटी बुक जो होती है कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 के लिए, ये तीनों बुक से ही पूछे जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन। एक भी 15 में से एक भी क्वेश्चन आपको अलग से देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए अगर आपके पास अवेलेबल है एनसीईआरटी क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 का बुक, तो वहाँ से पढ़िए। अगर अवेलेबल नहीं है तो मेरे ईवीएस का जो क्लास हुई थी उसमें कंटेंट वाले में मैंने आपको एनसीईआरटी बुक के निचोड़ बताया था लाइव क्लास में, वो वीडियो को देख लीजिएगा, आपको वहाँ से सारा चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पेपर 1 के ईवीएस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। खासकर ईवीएस में आपको एनसीईआरटी बुक को फॉलो जरूर करनी है। अगर आपको ईवीएस कंटेंट में 15 नंबर लाने हैं तो इसके एनसीईआरटी बुक को फॉलो जरूर कीजिएगा, 3, 4 और 5 क्लास के। 9वें पॉइंट में मैं आपको कहूँगा, ये तो पेपर 1 की बात हुई थी 8वें में। अगर आपका पेपर 2 में विज्ञान है या फिर सामाजिक विज्ञान है, दोनों में से कोई एक होगा ही होगा, या तो आपका साइंस होगा नहीं तो सोशल साइंस होगा, या तो आपका विज्ञान होगा नहीं तो सामाजिक विज्ञान होगा। इसके लिए भी आपको क्या करनी है कि सामाजिक विज्ञान और विज्ञान है, इसमें आपको पेडागोजी और कंटेंट मिला करके टोटल 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कई बार आपको 30 नंबर के भी इसमें साइंस से मिल सकते हैं या फिर सोशल साइंस से कई बार 40 नंबर से भी मिल सकते हैं। तो 30-35 नंबर तो कम से कम मिलेंगे ही मिलेंगे।
तो ये जो नंबर आते हैं आपको, ये जो प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी आपके NCERT के क्लास 6, 7 और 8 के बुक से पूछे जाएंगे। आपका साइंस है तो आप साइंस ले लीजिए 6, 7, 8 का। आपका अगर सोशल साइंस है तो सोशल साइंस ले लीजिए 6, 7 और 8 का। पेपर 2 में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के ये जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें साइंस हो या फिर सोशल साइंस हो, इसमें अगर आपको पूरा का पूरा नंबर चाहते हैं और तो उसके लिए आपको NCERT बुक को फॉलो ज़रूर करनी है। कक्षा 6, 7 और 8 के बुक को लीजिएगा। साइंस है आपके तो साइंस वाले बुक पढ़िए। अगर आपने आर्ट सेलेक्ट किया है तो आपको आर्ट वाले बुक को पढ़नी है, सोशल साइंस वाले बुक को, ठीक है। लेकिन पढ़नी है आपको यहीं से, ये ज़्यादा आपको यहाँ पर फ़ायदे दे सकते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना इसी से आने वाले हैं। तो 9वें पॉइंट और 8वें पॉइंट पर मैंने आपको एक खास विषय को कैसे तैयारी करना है इसके बारे में जानकारी दिया। 10वें पॉइंट में बात ये आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें जो है 20 घंटे पढ़नी है, 25 घंटे, मतलब दिन के 24 घंटे में से मुझे 15 घंटे पढ़ने हैं। कोई लोग कहेंगे कि 8 घंटे पढ़ने हैं। आखिर क्यों पढ़नी है उतने घंटे? देखिए वो सब कुछ नहीं करना है। आप प्रतिदिन का एक खुद का एक टारगेट बनाइए क्योंकि आपके पास अभी जो है ना मात्र 30 दिन का समय है, मात्र 30 दिन का समय है और इस 30 दिन में आपको लगभग सारे टॉपिक को एक न एक बार जरूर पढ़ लेना है। तो इसमें आपको क्या करनी है ना कि सारे विषय से प्रतिदिन का एक एक टारगेट बनाइए कि आज मुझे इतना काम करना है, आज मुझे इतना काम करना है, तभी जाकर के 30 दिन में हम इतने सारे टॉपिक को कवर कर पाएंगे। आप खुद से टारगेट बनाइए, आपको जितना सुरक्षा हो सके, जितना आपसे संभव हो सके, जिस हिसाब से हो सके। सुबह में पढ़ना पसंद करेंगे, सुबह में का बनाइए। दोपहर में पढ़ना पसंद करेंगे, दोपहर में बनाइए। रात को पढ़ना पसंद करते हैं आप तो रात में बनाइए। जैसे करना वो आप बनाइए, ठीक है। एक खुद का टारगेट बनाइए और जब तक वो टारगेट पूरा नहीं होता है तब तक आप सोएंगे नहीं, यानी सोने से पहले उस टारगेट को जरूर पूरा कर लीजिए दिन प्रतिदिन का, तब जाकर के सोने जाइएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको रोज़ 12 घंटे और 15 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपकी वो जो आपने टारगेट बनाया वो आपके 5 घंटे में ही कंप्लीट हो जाते हैं तो आप 5 घंटे में भी आप रिलैक्स हो सकते हैं। आपके मन करे तो कोई और टॉपिक पढ़ लीजिए, नहीं मन करे तो छोड़ दीजिए। लेकिन आपने जो टारगेट बनाया है वो तो 30 दिन के हिसाब से बनाया है ना कि 30 दिन में अगर इतना इतना करते हैं तो आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो मन करे तो आप दोबारा पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, नहीं मन करे छोड़ दीजिए। अगर आपके 4 घंटे में हो जाते हैं कोई बात नहीं है, कोई जरूरी नहीं है 10 घंटा पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ने हैं, 15 घंटे पढ़ने हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो मैंने 10 पॉइंट बताया ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए इसके बावजूद भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने कुछ करने के बाद ये गारंटी नहीं है कि आपके 110 प्लस या फिर 120 प्लस नंबर आ ही जाएंगे क्योंकि आपके पास समय कम है, 30 ही दिन आप पढ़ रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर हम कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ अगर आप फॉलो करते हैं आज से भी तो आप एक अच्छा अंक को ला सकते हैं और सीटेट को उम्मीद है कि पास करवाइएगा। चूँकि समय कम है, 30 दिन का सिलेबस नहीं है, ये कम से कम 3-4 महीने का सिलेबस रहता है सीटेट का। तो आपके पास कम समय है, तो कम समय में आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है और इसलिए हम ये गारंटी तो नहीं कह सकते कि आप लोग करेंगे तो पास कर ही जाइएगा। लेकिन उम्मीद है कि आप बस पास कर जाइएगा और एक अच्छे अंक भी ला सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता 125 लाएंगे, 130 लाएंगे, लेकिन एक अच्छे अंक ला सकते हैं अगर इन सारे पॉइंट को फॉलो करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये जो 10 पॉइंट मैंने आपके आज के इस वीडियो में बताया ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गई हैं। सभी विषयों का प्लेलिस्ट का अगर आपको लिंक चाहिए ना हमारे क्लास का तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। मैंने आपको सारे विषयों का प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से एक एक विषय के प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। आप चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल के वो प्लेलिस्ट में जा करके भी विषयों को ढूंढ सकते हैं और वहाँ से भी लाइव क्लास वाले वीडियो को देख करके खुद से तैयारी कर सकते हैं। घर बैठे कर सकते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, फ्री में कर सकते हैं, कोई पैसे की आवश्यकता भी नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला होगा, मोटिवेटेड होगा। आप लोग ज़रूर इसमें प्रिपरेशन को आगे आएंगे, करने के लिए आगे आएंगे और एक बेहतरीन अंकों को प्राप्त करेंगे। इतना मुझे उम्मीद है। अगर आप ये 10 पॉइंट को फॉलो करते हैं, इस माइंडसेट के हिसाब से अगर आप तैयारी करने को बैठते हैं तो ज़रूर आप सफल हो सकते हैं 30 दिनों में, कम समय में। उम्मीद करता हूँ कि यह जो वीडियो है आपके लिए अच्छी लगी। पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो एक बार लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल वाले आइकन को इसलिए प्रेस कर लीजिएगा इस तरह के जब कभी भी हम रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो में अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस वीडियो में इतना ही था। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आपको क्या करनी है, व्हाट्सएप मैसेज करनी है, सिर्फ मैसेज करनी है, कॉल नहीं, और आपको वहां से ग्रुप का लिंक मिल जाएगी। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। सीटेट प्रिपरेशन का ग्रुप चलती है, वहाँ पर आपको जुड़े रहने से बहुत सारे ढेर सारे बेनिफिट मिलने वाली है। तो इस वीडियो में इतना ही था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल RK स्टडी को। धन्यवाद।